हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में डियोंटोलॉजी। और डियोंटोलॉजी में आज हम करेंगे डियोंटोलॉजी इन इंडियन फिलोसफी। ओके, बिकॉज इंडियन फिलोसफी में डियोंटोलॉजी बहुत ही वास्ट है और ये आपको आंसर राइटिंग वगैरह में हेल्प करेगी। इसको मैंने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। में सबसे पहले वेदास, फिर उपनिषद्स, फिर हम रामायण में क्या डियोंटोलॉजी है, फिर महाभारत में, फिर श्रीमद् भगवत गीता में, देन धर्म शास्त्रों में, और उसके बाद जो क्लासिकल हमारे फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, वेदांता, मीमांसा, इन सब में। ओके, तो एक इसको हम 5 या 6 वीडियोस में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे वेद और उपनिषद में डियोंटोलॉजी क्या कहती है। तो आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे आगे भी वाली वीडियोस का पता लग जाए। शेयर तो जरूर कर देना बिकॉज इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। सो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आके रुकता है कि व्हाट इज धर्म। ओके, कि धर्म क्या है। अब तुम लोग सोचोगे कि धर्म तो रिलीजन होता है, नहीं। इंडियन फिलोसफी में, इंडियन डियोंटोलॉजी में, इंडियन ड्यूटी बेस्ड एथिक्स में धर्म मीन्स ड्यूटी। ओके, तो इसी को आज हम समझेंगे कि किस तरह इसका एवोल्यूशन हुआ वेदों से लेके उपनिषद, रामायण, महाभारत एंड आपके जो बाद के क्लासिकल फिलोसफिकल स्कूल्स हैं उसमें। शुरुआत करते हैं, जैसे हमारी इंडियन फिलॉसफी है, हमको पता है शुरुआत हमेशा वैदिक टाइम से होती है। अब आप यूपीएससी में इंडिया से रिलेटेड या इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ भी अगर पढ़ते हो तो हम उसको वैदिक टाइम से ही शुरू करते हैं। तो फिलॉसफी भी हम वैदिक टाइम से ही शुरू करेंगे। जो ड्यूटी है यानी कि जो धर्म है उसका एवोल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इंडियन एथिकल थॉट जो है वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है कॉस्मिक ऑर्डर से। यानी कि जो आपके ब्रह्मांड के जो नियम है, कॉस्मिक ऑर्डर है, मुझे हिंदी प्रॉपर वर्ड याद नहीं आ रहा है इसके लिए, वहां से शुरू होता है और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक इवॉल्व होता है। इसको हम सिंपल वर्ड्स में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। पहला टर्म है रीत। रीत क्या होता है? कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, तो ये फंडामेंटल कॉस्मिक ऑर्डर है जो यूनिवर्स को गवर्न करता है। और यूनिवर्स जो हार्मनी से ऑपरेट करता है वो इसी रीत की वजह से करता है। इसको भी अभी हम देखेंगे, जस्ट पहले एवोल्यूशन देख लो। देन आता है व्रत। व्रत यानी कि हमारी पर्सनल ऑब्लिगेशन। ओके, यानी कि हम कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ ठानते हैं करने का, दैट इज व्रत। यानी कि हमारी खुद की वॉलेंटरी कमिटमेंट इस रीत को अपहोल्ड करने के लिए अपने पर्सनल डिसिप्लिन से। और उसके बाद आता है धर्म। धर्म यानी कि आपकी यूनिवर्सल ड्यूटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये जो एवोल्यूशन है ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब हम डियोंटोलॉजी या ड्यूटी बेस्ड एथिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो इमीडिएटली सभी स्टूडेंट्स को कौन याद आता है? इमैनुअल कांट। जबकि जो इंडियन एथिकल थॉट है, ओके, वो ड्यूटी सेंटर्ड जो एथिक्स है उसमें एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड, वेस्टर्न डियोंटोलॉजी से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड थॉट है जो कि हजारों सालों से डेवलप हुआ है। इसलिए अगर हम इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी को, डियोंटोलॉजी को या धर्म को समझते हैं तो हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स की। और इसको हम किन मेजर स्टेजेस से समझेंगे? पहले हम समझेंगे रीत क्या होता है, व्रत और धर्म, और फिर अलग अलग हमारे जो एपिक्स है, हमारी जो बुक्स है वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। सबसे पहले है रीत यानी कि द कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ये जो संस्कृत वर्ड है रित, इस ये आता है, ये थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, इसका रूट वर्ड है रे। तो इसका मतलब होता है टू मूव करेक्टली, टू राइज प्रॉपरली, या सही रास्ते पे चलना। ओके, तो ये जो व्हील है ये भी धर्म चक्र है, ये रीत को रिप्रेजेंट करता है। तो रीत का क्या मतलब हुआ? एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो कि इस यूनिवर्स में या कॉस्मोस में हर चीज को प्रॉपरली उसकी जगह पे रखता है और उसको प्रॉपर फंक्शनिंग ऑर्डर में रखता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऋग्वेद में क्या कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो केओटिक नहीं है। ओके, यानी कि ये नहीं है कि जिसका जो मर्जी हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। उसमें सिंपल एग्जांपल से समझे तो सन राइजेस एवरी डे,
सीजन्स रेगुलरली चेंज होते हैं, रिवर्स जो हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करती हैं ऊपर से नीचे, और स्टार्स जो हैं वो भी पर्टिकुलर लॉज के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। सो ऋग्वेद में कहा है कि एक इनविजिबल ऑर्डर है जो कि इस सब कुछ को गवर्न कर रहा है, और उस ऑर्डर को हम रीत कहते हैं। इसको हम कॉस्मिक लॉ या नेचुरल लॉ या मॉरल लॉ या डिवाइन ऑर्डर भी कह सकते हैं, या ये होता है। ऋग्वेद में 10:190 जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि रीत और सत्य जो है वो सारी क्रिएशन की फाउंडेशन है, उसकी मूलभूत संरचना है। ओके, तो ये जो वर्स है इससे पता लगता है कि रीत जो है वो हमारा जो यूनिवर्सल ऑर्डर है, कि स्टार्स अपनी जगह है, सब कुछ है, उसकी एक फाउंडेशन है, और उसके साथ साथ सत्य को भी इंपॉर्टेंस दी गई है। थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स जो है वो एक जायंट ऑर्केस्ट्रा है, इसमें कोई वायलिन बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई, ओके, तो अब हर इंस्ट्रूमेंट को एक रिदम के अकॉर्डिंग प्ले करना होता है। बट अगर कोई भी एक इनमें से अपनी रिदम तोड़ देता है, यानी कि अपने धर्म से हट जाता है, तो क्या होगा, पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है वो बेसुरा साउंड करेगा। ओके, तो हारमोनी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी और डिसऑर्डर इमर्ज हो जाएगा। ये गलत वायलिन बजाएगा तो इसके साथ वाला भी धीरे धीरे अपना सुर छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा, तो क्या होगा, केओस क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब हम रीत के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, यानी कि एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, तो सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहती है, नेचर जो है वो बैलेंस रहती है, और जो मॉरल ऑर्डर है वो सरवाइव करता है। ओके, बट जब हम रीत को वॉयलेट करते हैं तो जो सारा डिसऑर्डर है वो अपीयर हो जाता है, यानी कि तुम बहुत ज्यादा, अगर रीत कहती है पर्यावरण को बचाओ, तो हम तुम पेड़ काटना शुरू कर देते हो तो डिसऑर्डर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको कहा जाता है अनरीत। ओके, तो यानी कि वायलेशन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। अब नेक्स्ट जो स्टेज है रीत से आता है व्रत। ओके, यानी कि इंडिविजुअल कमिटमेंट। तो ये जो संस्कृत वर्ड है व्रत, इसका मतलब होता है कोई भी सेक्रेड वाव, यानी कि तुमने एक कोई निश्चय किया है, या डिसिप्लिन, या तुम अपने ऊपर कोई ड्यूटी कहते हो कि मैं ये करूंगा, या कोई मॉरल कमिटमेंट लेते हो, उनको हम कहते हैं व्रत। ओके, तो अब क्या हुआ कि व्रत का कॉन्सेप्ट क्यों आया, कि जैसे जैसे वैदिक सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती गई, तो लोगों को प्रैक्टिकल वेज चाहिए थे रीत को अपहोल्ड करने के लिए। रीत क्या है, कॉस्मिक ऑर्डर है, बट उसको ह्यूमन लाइफ में कैसे लेके आए, तो वो हम व्रत के थ्रू लाते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल किस तरह इस कॉस्मिक ऑर्डर में पार्टिसिपेट करे, दैट इज थ्रू व्रत। ओके, सो व्रत क्या है, तो तुम कोई भी एक अपने ऊपर ड्यूटी लेते हो या प्रॉमिस करते हो कि मैं ऑस्टेरिटी से रहूंगा, या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, या मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, या मैं कभी वायलेंस नहीं करूंगा, तो ये व्रत है, ये खुद से किए हुए प्रॉमिस है। नॉर्मली भी जब कहते हैं ना कि आज मम्मी का व्रत है, यानी कि उस दिन मम्मी ने खुद से प्रॉमिस किया है कि वो खाना नहीं खाएंगे, तो दैट इज व्रत। इसी तरह गांधी जी मौन व्रत रखते थे, यानी कि उस दिन वो अपने आप से प्रॉमिस करते थे कि मैं कुछ बोलूंगा नहीं, एक सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्लिगेशन होती है, दैट इज व्रत। ओके, और किस टाइप के हो सकते हैं, कि आप फास्ट करो, आप यज्ञ हवन करो, जो रिचुअल्स हैं उनको प्रॉपरली करो, आप सेल्फ रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करो, कि आप मतलब गलत नहीं सोचोगे, या आप एक्सेसिव कंजप्शन की तरफ नहीं भागोगे, आप लालच नहीं करोगे, इस तरह की चीजें। या अपने प्रोमिस को ऑनर करो, कि आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि ओके आई विल बी विद यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आप उस प्रॉमिस को ऑनर करो। या आप अगर हस्बैंड हो तो अपनी वाइफ पे चीट ना करो, आप वाइफ हो तो अपने हस्बैंड पे चीट ना करो, कलेश ना करो, दीज आर प्रोमिसेस। आप गर्लफ्रेंड हो तो अपने बॉयफ्रेंड से किया हुआ प्रॉमिस, दैट आई विल मैरी यू, उसको निभाओ। ओके, सो दीज आर ऑनरिंग प्रोमिसेस। एथिकल इंपॉर्टेंस क्या हुई इसकी, रीत जो था वो कॉस्मिक ऑर्डर था, कि वो पूरे ब्रह्मांड को प्रॉपरली फंक्शनिंग वे में रखता था। बट व्रत जो है वो कॉस्मिक से एक पर्सनल लेवल पे आ गया, यानी कि हम इस रीत में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी हैव अ ड्यूटी टू कंडक्ट आवरसेल्व्स प्रॉपरली, ताकि जो ऑर्डर है
वो बना रहे। अब सब झूठ बोलने लगेंगे तो केओस हो जाएगा, सब क्राइम करने लगेंगे, वायलेंस करने लगेंगे तो केओस हो जाएगा। ओके, सो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये शिफ्ट हो गई इंडिविजुअल पे। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये स्टूडेंट है, तुम ही हो, मान लो कि तुम डिसाइड करते हो कि मैं अब से सिंसियरली पढ़ूंगा रोज अपना प्लान बना के, ताकि मेरा यूपीएससी क्लियर हो सके। तो ये जो है, ये व्रत है तुम्हारा, तुम्हारी अपने आप से एक कमिटमेंट है, जो कि अब एक मॉरल वैल्यू का रूप ले लेती है। क्योंकि मन लगा के पढ़ने के लिए तुमको क्या चाहिए? अ डिसिप्लिन, ड्यूटी, सेल्फ रेगुलेशन, रादर देन कि हाँ मतलब तुमको अपना ग्रेटिफिकेशन डिले करना पड़ेगा, तुमको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड के। ओके, सो दैट इज अ व्रत। ये डियोंटोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे है इसका? तो व्रत क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो ड्यूटी है वो किसी कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड नहीं करती, जैसा कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में होता है, टीलियोलॉजी में होता है। अगर आप व्रत लेते हो कि मैं सच बोलूंगा, या फिर ये कहा गया है कि हमें सबको सच बोलना चाहिए, सो दैट इज टू प्रिजर्व द सोसाइटल ऑर्डर, वो किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं कहा गया है। तो अगर आप कोई ऐसा एक व्रत फॉलो करते हो तो आप किसी लालच में नहीं करते हो, बल्कि आप इसलिए करते हो क्योंकि दैट इज द right thing to do, not because it guarantees rewards or success. So, Vrat is a personal responsibility, a self imposed duty. Okay, a conscious commitment to a rule or a duty. देन थर्ड जो है वो है आपका धर्म। ओके, तो धर्म कैसे है, धर्म का क्या मतलब हुआ? तो धर्म जो है वो संस्कृत वर्ड ध्री से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है धारण करना, सस्टेन करना यानी कि सहारा देना, और सपोर्ट करना यानी कि संभालना। दैट अपहोल्ड्स और सस्टेन्स इज धर्म। तो ये रिलेशनशिप कैसे हुआ? रीत जो है वो कॉस्मिक ऑर्डर ऋग्वेद में, देन व्रत जो है वो एक सेक्रेट ड्यूटी है आपकी, जो आप अपने ऊपर इम्पोज करते हो, वो भी हमारी वैदिक उससे आता है। एंड देन धर्म है आपकी मॉरल या सोशल ड्यूटी, जो कि हमको यहां से देखने को मिलता है। सो धर्म क्या है? प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ रीत इन ह्यूमन लाइफ ऑन अ सोसाइटल लेवल। ओके, सो धर्म कैसे इमर्ज करता है रीत से? सो रीत जो है वो गवर्न करती है प्लैनेट की मूवमेंट्स को, सीजन्स को, ट्रुथ को, सेक्रीफाइस को, सोशल ऑर्डर को। बट बाद के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन बीइंग्स इस कॉस्मिक ऑर्डर में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो उसका आंसर बना कि धर्म से। यानी कि आप जो आपका कंडक्ट है वो रीत के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो धर्म बनता है। बट धर्म जो है, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि धर्म मीन्स रिलीजन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे धर्म इज मोर देन रिलीजन। तो मॉडर्न ट्रांसलेशन है जो धर्म की, वो है रिलीजन, वो इनकम्प्लीट है। क्लासिकल इंडियन फिलोसफी में धर्म का मतलब होता है आपकी पर्सनल ड्यूटीज, आपकी सोशल ड्यूटीज, आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज, और आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटीज। कैसे? तो पर्सनल ड्यूटी यानी कि सच बोलना, सत्य, दया यानी कंपैशन, दम यानी कि सेल्फ कंट्रोल। सोसाइटल ड्यूटीज में आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोसाइटी की तरफ ड्यूटीज, ओके, हेल्प करना, काइंडनेस दिखाना, और आपकी स्टेट की तरफ ड्यूटीज। देन प्रोफेशनल ड्यूटीज में आपका जो भी प्रोफेशन है, आप टीचर हो तो आपकी वो ड्यूटी, आप राजा हो तो आपकी वो ड्यूटी, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपकी वो ड्यूटी, आप पब्लिक सर्वेंट हो तो ड्यूटी। ये सब आपकी प्रोफेशनल ड्यूटीज, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ धर्म। ओके, एंड देन योर स्पिरिचुअल ड्यूटीज यानी कि अपनी सेल्फ प्योरिफिकेशन, सर्विस, और मोक्ष की तरफ कदम लेना। मतलब ये नहीं है स्वर्ग जाना है, मोक्ष मतलब लिबरेशन की तरफ काम करना, ये सब आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी है। धर्म जो है इट इज अ ड्यूटी, वो कोई कॉन्सिक्वेंस बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि इंडियन एथिक्स जो है वो हम फ्रिक्वेंटली हमारे एक्शंस को कैसे इवेल्युएट करती है, वो उनके रिजल्ट से, कि उससे कितना प्लेजर डिराइव हुआ, या तुम सक्सीड हुए या नहीं हुए, इन सब चीजों से इंडियन फिलोसफी या इंडियन एथिक्स एक्शंस को नहीं इवेल्युएट करती, नहीं जज करती। वो कैसे जज करती है? कि क्या आपका जो कार्य है, जो एक्शन है, वो धर्म के अनुसार है। आर यू फुलफिलिंग योर ड्यूटीज? क्या आप धर्म का पालन कर रहे हैं? सो इट इज डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। अब हम चलते हैं उपनिषद्स की तरफ कि वहां पे डियोंटोलॉजी कैसे आती है। ओके, अब क्या हुआ, वेद जो थे उनमें प्राइमरली क्या है कि आप यज्ञ करो, कर्म कांड करो, रिचुअल्स को मेंटेन करो,
और उससे जो आपका कॉस्मिक ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगा। बट उपनिषद्स में थोड़ा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे इन्होंने रिचुअल्स को ये नहीं कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं कहा। बट उपनिषद्स में एक डीपर क्वेश्चन पूछा गया कि इन एक्सटर्नल रिचुअल्स की क्या वैल्यू है अगर एक इंसान के अंदर कोई इनर वर्च्यू ही नहीं है। ओके, तो वैदिक एज में क्या था प्राइमरी फोकस, कि आप राइट रिचुअल्स को फॉलो करो। उपनिषदिक एज में क्या हुआ कि राइट रिचुअल्स के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी सही होना चाहिए। तो जो फोकस है वो कैसे चला गया कि कौन सा सेक्रीफाइस मुझे परफॉर्म करना है, कौन सा कर्म कांड करना है, उसकी जगह कि मैं किस तरह का इंसान बनूं। तो कर्म से स्वभाव पे आपका फोकस आ गया। अब ये शिफ्ट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि देखो, एक इंसान जो है वो सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर सकता है कि वो रीत को मेंटेन रखे। बट उपनिषद के समय के जो महर्षि थे, जो ऋषि थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि आप अगर सिर्फ रिचुअल को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको एथिकल नहीं बनाता है। एक डिसऑनेस्ट इंसान अगर परफेक्ट तरीके से सभी रिचुअल्स कर रहा है तो भी वो रहेगा तो बेईमानी। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो है वो रिचुअल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेज में धर्म जो है उसको सिर्फ एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन की तरह नहीं देखा गया है, बल्कि एक इनर क्वालिटी की तरह देखा गया है। तो आपका जो मॉरल बैटलफील्ड है इट शिफ्ट्स फ्रॉम कॉस्मिक ऑर्डर टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। फॉर एग्जाम्पल, तैत्तरीय उपनिषद में क्या कहा जाता है? जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते थे तो उनको कहा जाता था सत्यम वद धर्मम चर, यानी कि सच बोलो और धर्म को प्रैक्टिस करो, धर्म का पालन करो। तो यहाँ पे टीचर ये नहीं कहता है कि हाँ भाई आप वेल्दी हो जाओ, पावरफुल बनो, फेमस बनो, नहीं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि सच बोलो और एथिकली जियो। तो एम्फेसिस जो था वो कैरेक्टर पे था, वो इन ड्यूटीज को फॉलो करने पे था ताकि आपका एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप हो सके। डेली कंडक्ट में भी यहाँ पे धर्म की बात होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, कि तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पे मदर को, फादर को, गेस्ट को, टीचर को, सबको डिवाइन की तरह ट्रीट किया गया है। और यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है इन सब की रिस्पेक्ट करना। अगेन ड्यूटी, दैट इज डियोंटोलॉजी। तो धर्म जो है वो रिचुअल से, सेक्रीफाइसेस से बढ़कर अब फैमिली ऑब्लिगेशंस, एल्डर्स की रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सब में आ गया है। ये सब कोई रिचुअल्स नहीं है कि आप हवन कुंड में आहुति दे रहे हो, नहीं। ये आपके जो इनर धर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, उनकी एक्सप्रेशन है। अब एक फेमस ट्रिपल टीचिंग आती है बृहद्रनायक उपनिषद में, जहां पे प्रजापति जो है वो एक ही सिलेबल देते हैं, द, और उसको हर एक ग्रुप अलग से अपनी तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो जो देवता होते हैं वो द से बनाते हैं दम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपनी जो डिजायर्स और ईगो है उसको कंट्रोल करो। ह्यूमन जो है द से बनाते हैं दान, यानी कि चैरिटी, यानी कि शेयरिंग एंड जनरोसिटी। और जो राक्षस हैं वो इससे बनाते हैं दया, दया यानी कि कंपैशन, काइंडनेस एंड सेंसिटिविटी। तो ये सब ड्यूटीज हैं इन सब की। गॉड्स को ड्यूटी दी गई सेल्फ कंट्रोल की, ह्यूमंस को ड्यूटी चैरिटी की, और राक्षसों को ड्यूटी दी गई कंपैशन। सो अब इसका रीत के साथ क्या संबंध है? ओके, तो ये जो कॉस्मिक ऑर्डर था, रीत था, जो हमने वैदिक टाइम्स में पढ़ा था, उपनिषद उसको रिजेक्ट नहीं करते बल्कि उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं। ओके, तो वैदिक व्यू क्या थी कि रीत जो है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, थ्रू सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स एंड ड्यूटीज। बट उपनिषद क्या कहते हैं कि कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये हमारा इनर मॉरल डिसिप्लिन और कैरेक्टर में झलकना चाहिए। तो इनर जर्नी किस तरह होगी कि एक रीत है, यानी कि आपका कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर। ट्रुथफुलनेस, यानी कि आप ट्रुथ से अलाइन करते हैं, खुद पे कंट्रोल रखते हैं, दया दिखाते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट करते हैं, यानी कि एथिकल लिविंग, वर्ड और एक्शन, झूठ नहीं बोलना, दया दिखाना, ये सब करने से ये आता है। और इससे आपका धर्म निर्धारित होता है, तो आप रीत के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो इंडियन डियोंटोलॉजी में क्यों मैटर करता है? बिकॉज उपनिषद जो है वो अगेन आपकी ड्यूटी बेस्ड एथिक्स जो है उसको स्ट्रेंथन करते हैं, कि सच बोलो बिकॉज ट्रूथ इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज उससे तुम्हारा फायदा हो रहा है। सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करो बिकॉज इससे अच्छा कैरेक्टर आपका डेवलप होगा एंड यू विल बी मोर अलाइंड विद द कॉस्मिक ऑर्डर।
ओके। और पेरेंट्स की और टीचर्स की, गेस्ट्स की, इन सब की रिस्पेक्ट करो, बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज इनसे आपको कोई अवार्ड्स मिलते हैं। दस, मॉरल वर्थ जो है किसी भी एक्शन की, वो किससे आती है? अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने से, ना कि इसकी आउटकम से। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट हो सकता है टेलीग्राम दोबारा से बैन कर दे, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ये जो बीच में क्यूआर कोड दिया गया है इंस्टाग्राम, वहां पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन डीएम कर सकते हैं, आई विल आंसर। तो यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन दबाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये आज का मोटिवेशन। हैव अ ग्रेट डे।